हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल देव स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सोशल साइंस संबंधित। आज आपको हम बताएंगे सोशल साइंस को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन उसमें सब्जेक्ट होते हैं। आइए, तो आपको क्लास 10वीं की जो है आपको पूर्ण रूप से हम तैयारी करवाएंगे। क्लास 10वीं 9th जो भी होते हैं क्लास 10वीं तक की, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सामाजिक विज्ञान। ये आपका है सामाजिक विज्ञान। इसको दोस्तों 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया। सबसे पहले हम देखेंगे हम पांचों सब्जेक्ट का दोस्तों नाम लिख देते हैं। पहले हम लिख देते हैं इतिहास, इसको हिस्ट्री भी बोला जाता है। उसके बाद लिखेंगे ज्योग्राफी, भूगोल, उसके बाद लिखेंगे आपदा प्रबंधन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके बाद है दोस्तों आपका अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, उसके बाद लोकतांत्रिक, राजनीति, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। तो हम इन 5 विषयों पर बात करेंगे। ये आपके सामाजिक विज्ञान के 5 भागों में बांटा गया। ये आपका पहला इतिहास, दूसरा आपका भूगोल, तीसरा आपदा प्रबंधन, चौथा अर्थशास्त्र और 5वां लोकतांत्रिक राजनीति। ये आपको 5 भागों में बांटा गया। क्लास 10 में आपको ये पांचों सब्जेक्ट मिला करके आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा। कितने नंबर का? 100 नंबर का आपका दोस्तों एग्जाम होगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें अभी का जो पैटर्न चल रहा है उसमें आपको 80 नंबर मतलब जैसो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, और 20 नंबर 80 नंबर का बोर्ड एग्जाम में होगा और 20 नंबर का दोस्तों आपका प्रैक्टिकल होगा। तो जो कि आपको स्कूल में ही प्रैक्टिकल देना होगा, और ये 80 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में देने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसी में से एक आपका भूगोल है, आज हम इसकी जो है सो बात करेंगे, भूगोल ज्योग्राफी का, जो कि आपके 10वां का पहला चैप्टर है। पहला भारत संसाधन। क्या है? संसाधन। आज उसकी बात करेंगे। सबसे पहले ये भी जान लेंगे, ये जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, इसके पिता कौन है, इसके जनक कौन है। तो इसके जनक हो जाएंगे दोस्तों हिकैटियस। कौन हो जाएंगे? हिकैटियस। ज्योग्राफी का जनक कौन है दोस्तों? हिकैटियस। और आधुनिक ज्योग्राफी, आधुनिक मॉडर्न भूगोल का दोस्तों जनक हो जाएगा आपको वॉन हम्बोल्ट। क्या कौन हो जाएगा? वॉन हम्बोल्ट। तो आज हम ज्योग्राफी की बात करेंगे, और वो आपका पहला चैप्टर है दोस्तों संसाधन एवं उपयोग। आइए उसके ऊपर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को अंत तक देखेंगे, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। आज आपको इसी वीडियो में पूरा चैप्टर आपको बताएंगे, और क्या होता है पूरा संसाधन, पूरा का पूरा चैप्टर आप यही वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो आइए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये आपका पहला चैप्टर आज हम देखेंगे। क्या कर रहा है? भूगोल का आपका पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे संसाधन कहते किसको हैं, संसाधन कहते किसको हैं, उपयोग इसका कैसे होगा। आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो संसाधन की परिभाषा आप जान लीजिए सबसे पहले, यानी कि मानव के आवश्यकता को पूर्ति करने वाले कोई भी वस्तु, पदार्थ, जीव जंतु क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। एक बार फिर से, मानव के आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले सभी जीव जंतु, पदार्थ क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। जैसे दोस्तों ये मान लीजिए मार्कर क्या कहलाएगा हमारे लिए? संसाधन। और आपको एक बात और पता होना चाहिए कि मानव, मनुष्य यानी खुद भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। कि हम लोग कोई भी चीज, मान लीजिए ये मार्कर मानव निर्मित संसाधन है, यानी मानव के द्वारा बनाया गया ये संसाधन है। मान लीजिए कोई व्यक्ति इनको बनाए और इसका यूज हम कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये भी एक प्रकार का संसाधन हुआ कि नहीं हुआ? ये भी मेरे काम आ रहा है, यानी हमारे जीवन में जो भी उपयोगी होने वाली वस्तुएं होगी वह क्या कहलाएगी? संसाधन। अब इसका उपयोग क्या क्या है? जैसे ये मार्कर का उपयोग हमको लिखने में है कि नहीं है? किताब का उपयोग क्या चीज में होता है? तो पढ़ने में होता है कि नहीं है? कोई चीज सीखने के लिए हमें उपयोग होता है। भोजन का उपयोग हम लोग खाना खाने के लिए करते हैं। तो मतलब उसका क्या क्या उपयोग है, आइए उसके बाद। और एक प्रसिद्ध जो भूगोलविद थे, उनका कहना भी है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं।
संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। सच तो यह है कि जब आप पिछले 10 वर्ष पहले चले जाइए, 15 वर्ष पहले चले जाइए, क्या उस समय ये व्हाइट बोर्ड था दोस्तों? नहीं था। पहले हम लोग क्या चीज पर काम चला रहे थे? तो ब्लैक बोर्ड पर काम चला रहे थे। आज ज्यों ही मनुष्य को लगा कि नहीं हमारे उपयोग में है, इसको बनाना शुरू कर दिया, इसको बनाया, आज हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। पहले हम लोग चौक से लिखते थे, आज आप देख लीजिए मार्कर से लिख रहे हैं। आप देख लीजिए इससे भी नया टेक्निकल आ गया, स्मार्ट बोर्ड आ गया दोस्तों। तो अब मतलब हमारे जो क्या होता है कि हमारे जीवन में कोई भी वस्तु उपयोगी लग रहा है कि हाँ ये मतलब कोई काम का है, हम उस पर क्या करते हैं? फोकस करते हैं और उस पर आधुनिक तकनीकी के साथ जो है सो हम उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। आइए अब संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब हम यहां से देखेंगे दोस्तों कि संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा, संसाधन का मैंने परिभाषा आपको बता दिया। अब यहां ध्यान दीजिए, संसाधन को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक पहला होगा आपका प्राकृतिक संसाधन। कौन सा संसाधन? प्राकृतिक संसाधन। और दूसरा आपका हो जाएगा मानव निर्मित संसाधन। अब हम प्राकृतिक संसाधन किसको कहेंगे? प्रकृति में जो भी पाए जाने वाले संसाधन होते हैं, जो प्रकृति के द्वारा दिया गया, वो कौन सा संसाधन हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। जैसे पेड़ पौधे, वन्य जीव, ये सभी कौन है? प्राकृतिक संसाधन। अब उसके बाद है मानव निर्मित संसाधन। मानव, जो वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा निर्माण किया गया हो, वो कैसा संसाधन कहलाएगा? मानव निर्मित संसाधन कहलाएगा। यानी कि प्राकृतिक संसाधन में मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और मानव निर्मित संसाधन में प्रकृति का कोई हस्तक्षेप नहीं है, दोनों का उल्टा होता है। अब देख लीजिए यहां पर प्राकृतिक संसाधन को भी 2 भागों में बांट दिया गया। पहला है एक नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। यानी नवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे? वैसा संसाधन जिसकी पुनःपूर्ति की जा सकती है, वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। अब जैसे आप देख लीजिए कि हम जैसे में जानेंगे सौर ऊर्जा, क्या होगा? सौर ऊर्जा दोस्तों। उसके बाद जैसे में जानेंगे पवन ऊर्जा। क्या ये दोनों आपको लग रहा है कि कभी खत्म होने वाला है? ये दोनों भविष्य में कभी खत्म होगा? जी नहीं होगा। तो ये कौन सा संसाधन हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। उसके बाद आप देखिए अनवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे? वैसा संसाधन जिसकी पुनःपूर्ति नहीं की जा सकती है, जिसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सभी क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय। क्या दोस्तों? कोयला को अगर हम जला देंगे, क्या उसका फिर से हम उपयोग कर पाएंगे? जी नहीं कर पाएंगे, है ना। उसके बाद देख लीजिए मानव निर्मित संसाधन में उसको 2 भागों में बांटा गया, संरचना एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। ये दोनों के आधार पर मानव निर्मित, यानी संरचना, उसका किस प्रकार का संरचना है, संस्था किस प्रकार है, बड़ा या छोटा, मात्रा एवं गुणवत्ता, उसका मात्रा कितना है कि नहीं है, उस आधार पर इस दोनों को बांटा गया। अब हम ये भी जानेंगे कि नवीकरणीय को 2 भागों में बांट दिया गया है। नवीकरणीय संसाधन को अब 2 भागों में बांट दिया गया है, वो कौन कौन है? आइए हम उसको देखते हैं। जैसे नवीकरणीय को दोस्तों 2 भागों में बांट दिया गया है। नवीकरणीय को जो 2 भागों में बांटा वो आपका है सतत अथवा प्रवाह। क्या हो जाएगा? सतत अथवा प्रवाह। और इसको जैव। अब अनवीकरणीय को भी 2 भागों में बांट दिया गया। सबसे पहले आइए हम इसको जान लेते हैं क्या होता है। इसको सतत एवं प्रवाह किसको कहते हैं? सतत कहते हैं किसको है दोस्तों? सतत का अर्थ ही होता है कि जो वर्तमान समय से लेकर के आने वाले अगले पीढ़ी तक जो भी संसाधन चले, उसको कौन सा संसाधन कहेंगे? सतत। कौन सा संसाधन? सतत संसाधन कहेंगे। अब जैव संसाधन किसको कहते हैं? वैसा संसाधन जिसमें सजीवों के लक्षण पाए जाते होंगे, वो कौन सा संसाधन कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब कौन संसाधन? जैव संसाधन, है कि नहीं है। इसी में एक और होता है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन का अर्थ ये होता है दोस्तों कि वैसा संसाधन जिसमें निर्जीव के गुण पाए जाते हो, जैसे मान लीजिए पेन, पेंसिल, मार्कर, इटीसी जो भी हो जाए। उसके बाद हम जानेंगे अब अनवीकरणीय संसाधन को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। आइए उसको भी हम देख लेते हैं, वो 2 भाग आखिर है कौन कौन। पहला है पुनः चक्रीय, उसके बाद है अचक्रीय। पुनः चक्रीय और अचक्रीय, आप यहां ध्यान से जरा देखिएगा। अनवीकरणीय संसाधन में कि पुनः चक्रीय का मतलब होता है, चक्रीय का मतलब चक्कर लगाना, घूमना, यानी उसको फिर से किया जा सकता है। तो ऐसा संसाधन जिसका हम दोबारा यूज कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे संसाधन को पुनः चक्रीय संसाधन कहेंगे। जैसे दोस्तों आप मान लीजिए कि धातु,
अब मान लीजिए हम सोना का अंगूठी पहने हुए हैं या चांदी की अंगूठी पहने हुए, क्या उसको हम गला करके फिर दूसरा क्या कोई धातु नहीं बना सकते हैं, दूसरा चीज बना भी सकते हैं कि नहीं है? तो वो क्या कहलाएगा? पुनः चक्रीय है, अनविकरणीय संसाधन, लेकिन हम उसको फिर से पुनः बना सकते हैं। अब जैसे अचक्रीय किसको कहेंगे? चक्रीय का मतलब घूमना, यानी उसका रिसाइकल होना, लेकिन अ लगा हुआ है तो यानी उसका रिसाइकल नहीं होना। वैसा संसाधन जिसका हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अचक्रीय संसाधन कहलाएगा। जैसे दोस्तों जीवाश्म ईंधन बोल सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब को क्या पेट्रोल को एक बार जला देने के बाद क्या उसकी हम पुनःपूर्ति कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा आपको संसाधन, और उसके बाद संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन था, ये मैंने आपको मेन टॉपिक समझा दिया है और इसका परिभाषा भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलेंगे। और इसके बाद फिर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि फिर संसाधनों को वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है कि नहीं है। संसाधन का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। अब वो 4 भाग है कौन कौन? उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, उपयोगिता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, विकास के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ये हम आपको पूरा का पूरा बताएंगे, फिर से आपको अगले वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों आपको याद ही हो जाएगा और आप इस चीज को आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, इसको फेर भी करते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।